आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा रचित नियम सार की 83, 84 और 85 गाथाएं। मोत्तूणवयण रयणम रागदि भाव वारणम किच्चा अप्पाणम जोझायदी तस्सदुहोदीति पडिकमणम आराहणाय वट्टै मोत्तूण विराहण विशेषेण सोपडिकमणम उच्चै पडिकम्मण मोहवे जमहा मोत्तूण अणायारम आयाराय जोदुकुणदिथिर भावम सोपडिकमणम उच्चै पडिकमणम मोहवे जमहा। आचार्य विशुद्ध सागर जी इन तीनों गाथाओं को समझाते हुए कहते हैं, मनीषियों, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी आराधना की और प्रतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। कर्मबंध जहां है वहां अपराध है। उस अपराध के प्रति जो शोधन पूर्वक भावना है उसका नाम प्रतिक्रमण है। जहां कर्म का निर्बंध है वहां आराधना है, प्रतिक्रमण है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि निरपराध उसे ही कहा जाएगा जो शुद्धात्मा का सेवी है। जो शुद्धात्म भाव से परे हैं वे सब अपराधी हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि साधु शब्द रूप प्रतिक्रमण प्रतिदिन पढ़ता है, जिससे कि जो अतिक्रमण हुआ है उसका निस्तार हो, अर्थात संपूर्ण पापों के क्षय करने में कारणभूत हो। जैसे पूर्णमासी की चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र में उताल तरंगें उठती हैं, वैसे ही जो परम तपोभूत योगी हैं उनके अंदर वैराग्य की लहरें उठती हैं। उनका ध्यान प्रतिक्रमण सूत्रों के उच्चारण की ओर नहीं रहता है। वे संसार के मूलभूत कारण जो राग, द्वेष, मोह आदि भाव हैं, उनका निवारण करके निज आत्म स्वरूप में रमण करते हैं और निजानंद स्वानंद का अनुभव करते हैं। ऐसे योगी के निश्चित रूप से वचन के विषयभूत व्यापारों से रहित निश्चय प्रतिक्रमण होता है। भोग्यानी साधु को नियमित रूप से दैवसिक, रात्रिक और ईर्यापथिक ये 3 प्रतिक्रमण करने होते हैं। 15 दिन में पाक्षिक, 4 महीनों में चातुर्मासिक तथा साल में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को संवत्सरिक प्रतिक्रमण करना पड़ता है। प्रमाद के कारण जो दोष हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए साधु प्रतिक्रमण करते हैं। श्री पद्म प्रभल धारी देव भी अपनी टीका में इसका संकेत करते हैं। कलश 111। अति तीव्र मोह संभव पूर्वार्जितम तत्प्रतिकम्य आत्मनि सद्बोधात्मनि नित्यं वर्ते हमात्माना तस्मिन्। कहते हैं, अति तीव्र मोह के कारण जो पूर्व में कर्म उपार्जित किए थे उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। ज्ञानी मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले जो मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम हैं, इन परिणामों के कारण प्रतिक्षण अभिनव कर्म आते रहते हैं। इन अभिनव कर्मों को प्रतिक्रमण के द्वारा दूर करके मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही निवास करता हूं। यही निश्चय प्रतिक्रमण है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने भी आत्मा की आराधना में लगे हुए जीव को ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहा है। जो जीव निरंतर अपनी आत्मा में वर्तन करते हैं वे निरपराधी हैं। जो आत्मा की आराधना से रहित हैं वे अपराधी हैं। जिस जीव ने परमात्मा के ध्यान की संभावना को छोड़ दिया है, जो परमात्मा के ध्यान की सम्यक भावना से रहित है, नियति है कि वह संसार में नियम से भव से पीड़ित होता है, वह सापराधी है। जो जीव हमेशा अद्वैत
चैतन्य भाव से युक्त है, वे कर्म के त्याग में कुशल होने के कारण निरपराधी है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अभी तो अपने घर से संन्यास लिया है, कर्म से संन्यास कहाँ हुआ? कर्म से संन्यास यदि किसी का है तो भी ज्ञानी सिद्ध भगवान आत्मा ही कर्म संन्यासी है। आप तो गृह के सन्यासी हो, जन परिजन के सन्यासी हो, परंतु सिद्ध भगवान कर्म से ही सन्यासी हैं। वह जीव निरपराध है जिसने कर्म का संन्यास अर्थात क्षय कर लिया है। जब तक कर्म बंध है तब तक जीव अपराधी है। आचार्य महाराज पुनः कह रहे हैं कि जिस जीव ने अनाचार को छोड़ दिया है और स्थिर भाव होकर के आचरण को कर रहा है, वह साधु प्रतिक्रमण कहलाता है। वो ही प्रतिक्रमण रूप है, प्रतिक्रमणमय है। यह निश्चय प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं। जब तक अनाचार भाव है तब तक अप्रतिक्रमण भाव है। अब हम चिंतन करें कि कहाँ कहाँ हमारा अतिचार होता है। जिनवाणी कहती है कि पानी छानकर पिए। भोज्ञानी, उसमें भी आपका अनाचार चल रहा है। छन्ना तो लगा दिया, पर बिलछानी कब की? क्या आपने जीवों को अपने स्थान तक भेजा है? भोज्ञानी, जहां दया ही नहीं, करुणा ही नहीं, वहां शुद्ध दशा कैसे बनेगी? अंतरंग में करुणा भाव है तो आपकी चर्या भी दया से युक्त होगी। अनुकंपा अंतरंग का विषय है, दया चर्या का विषय है। अनुकंपा होती है तो जीव दया करता है। भोज्ञानी, षट आवश्यक कर्तव्य चल रहे हैं। रोज पूजा कर रहे हो, रोज दान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, घर से कहकर आए हो कि मंदिर में बैठूंगा और आपने रास्ते में किसी से चर्चा में 15 मिनट लगा दिए, तो आपने मायाचारी नहीं की क्या? बताइए, मंदिर में कितनी देर रहे आप? अहो, जीव पर तो दया की, पर स्वयं पर दया नहीं कर रहे। हम स्वयं पर दया करा रहे हैं और स्वयं पर दया उसी की है जो जीव पर दया कर रहा है। जिनवाणी कहती है कि मुमुक्षु जीव जीव पर दया कर रहा है। जीव पर दया करने के लिए नहीं, निज पर दया करने के लिए कर रहा है। चींटी की रक्षा आपने की है, पर चींटी की रक्षा के लिए नहीं की। चींटी की रक्षा आप करो या ना करो, आप अपनी रक्षा करने लगे तो चींटी की रक्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि चींटी पर पैर रखेगा तो चींटी का घात होगा और कर्म का बंधन उसे होगा जिसने घात किया है। कर्म बंध से बचना चाहते हो तो चींटी की रक्षा आपको करना ही होगा। अहोज्ञानी समयसार आत्मा की शुद्ध अवस्था का कथन कर रहा है और चरणानुयोग आत्मा की प्राप्ति का कथन कर रहा है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति तभी होगी जब आप अशुद्ध भावों से दूर हों। आप अशुद्ध भावों से दूर नहीं होंगे तो शुद्ध भावों की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए अपने अंतरंग से कहने लग जाना कि मैं वास्तव में अनाचारी हूं। सदाचारी बनने का प्रयास करना। कोई व्यक्ति नौकरी में है, उसने थोड़ा सा भी समय इधर उधर किया तो अनाचार हुआ। आपने 1 घंटे की सामायिक में बैठने का नियम लिया और 2 मिनट दूसरे चिंतन में लगा दिया तो अतिचार हुआ। सामायिक कहाँ हुई? आपने बैठने का नाम सामायिक कहा है। रविवार का दिन था, बोले महाराज जी आज सामायिक का दिन है। मैंने कहा अच्छा, करो सामायिक। मालूम चला कि वहां समाचार पत्र आदि रखे थे और सब पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले आज सामायिक का दिन है, सामायिक कर रहे हैं। भवन में जाकर बैठ गए, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इसका नाम सामायिक नहीं है। सामायिक में कथा नहीं पढ़ी जाती है, सामायिक में स्वयं की व्यथा का चिंतन किया जाता है। भोज्ञानी, मन नहीं लग रहा है तो उन्होंने दूसरे काम करना प्रारंभ कर दिए।
लेकिन जिनवाणी कहती है कि ये अनाचार है। अहो, ये सामान्य संयमी की बात नहीं कर रहे हैं, ये परम उपेक्षा संयमी की चर्चा है। भोज्ञानी जिनके शरीर पर सांप रेंग रहे हैं पर खड़े हैं, और जब तक वो सांप चला नहीं जाएगा तब तक गमन भी नहीं करेंगे। पैर में कांटा चुभ गया तो निकाल भी नहीं रहे और निकलवा भी नहीं रहे हैं। सहजता में कोई निकाल गया तो ठीक। ऐसे उत्तम सहनन से युक्त उत्तम संयमी, परम उपेक्षा संयमी, इन्हें जिन कल्पी मुनि कहते हैं। पंचम काल में यह संभव संयम नहीं है। वर्तमान में उपेक्षा संयम नहीं होता है। जब तक वर्तमान का राग नहीं हटेगा तब तक उपेक्षा संयम तो दूर, सामायिक संयम का भी जन्म नहीं होगा। निश्चय प्रतिक्रमण कहो अथवा परम उपेक्षा संयम कहो, एक ही बात है। भोज्ञानी, कल्पना करना कि किसी ने वार कर दिया तलवार का। वे अंतरंग में झांक कर देख रहे हैं। बाहर में वेदना तो है पर वेदन नहीं है, क्योंकि जो निज के वेदन में लगा हुआ है उसे बाहर की वेदना नहीं है। एक साथ दो वेदन कैसे होंगे? वसूले से छील गया शरीर, पर क्या सोच रहे थे? रोष करेंगे तो शरीर क्या साबुत हो जाएगा? नहीं होगा। प्रतिकार करेंगे तो मुनिराज नहीं बचेंगे। शरीर तो क्षीण हो ही रहा है, तो मैं अपनी साधना को क्षीण क्यों करूं? शरीर तो छिल ही चुका है, अब तो प्राण बचने वाले नहीं हैं, तो रोष करके अपनी साधना को क्यों नष्ट करूं? ऐसा धैर्य धारण करके वो मुनिराज खड़े थे। वह था निश्चय प्रतिक्रमण। ज्ञान भी हो रहा है, उपयोग में गया है, क्योंकि जड़ है मेरा शरीर, उसे छीला जा रहा है। वह जान भी रहे हैं कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। जिसे छिल रहा है वह मेरा धर्म नहीं है। ये दृष्टि जा रही है। परम समता का स्रोत फूट रहा है। देखो भैया, एक ही स्थान पर समता और एक ही स्थान पर विषमता। उसने मुझे वसूले से छील दिया, मैंने क्या रोष किया था? ऐसा चिंतन आया तो नियम से विषमता आ जाएगी। जब आप अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहेंगे, वहीं कषाय प्रारंभ हो जाएगी, और जहां अपने आप को दोषी स्वीकार कर लेंगे वहीं से समता प्रारंभ हो जाएगी। भोज्ञानी, किसी से सहयोग लेने की भावना उत्पन्न होगी तो आप परावलंबी भी हो गए। फिर आप प्रपंच रचोगे तो आप साधु स्वभाव से भी च्युत हो गए। लेकिन होगा कुछ नहीं। यदि प्रताड़ित करने वाले का परम पुण्य का योग है तो आपको सहयोग भी कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इसका दोष नहीं, और मारने वाला तो अज्ञानी था, कसाई था, पर हम तो साधु हैं। इसका कोई दोष नहीं है, ये तो इसकी कषाय का दोष है। अतः मुझे अपनी साधना में रहना चाहिए। ऐसी भावना आएगी तो समता रहेगी। भाई, प्रश्न है कि तुम कर भी क्या सकते हो? जब वसूले से छीला जा रहा था तो वसूला छुड़ा लेते। यदि तीव्र कर्म का उदय है तो छुड़ाते समय वसूला गिर भी सकता था। परिणाम यह निकलता कि उपसर्ग जयी नहीं कहलाते, युद्ध जयी कहलाते। युद्ध में तुम जीत गए तो साधु नहीं, योद्धा थे। साधक समताशील है, साधक शत्रुताशील नहीं है। मित्र से मित्रता करना बहुत सरल है, परंतु शत्रु को मित्र स्वीकार कर लेना ये वाणी में नहीं, भावों में है। देखो, जितने लोगों ने जिन पर उपसर्ग किए हैं उन्हीं के चरणों में बैठकर सम्यक्त्व प्राप्त किया है। चाहे कमठ हो, चाहे कपिल ब्राह्मण हो, चाहे अन्य हो, चाहे वो सियारनी हो, बाद में उन्हीं महाराज के चरणों में समता से युक्त रहे।
तो स्वयं के संयम में वृद्धि हुई और दूसरे को सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई, क्योंकि उनकी समता को देखकर सामने वाले को पश्चाताप का आंसू टपक गया। आपको कोई गाली देता है, देता रहे, तब आप शांत बैठ जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अकेले में आएगा और क्षमा मांग जाएगा। जो आपके सामने आए न आए, परंतु अंतरंग में क्षमा आ जाएगी। भोज्ञानी, नियम सार में साधु स्वरूप की चर्चा की जा रही है। वो वास्तव में बहुत विशाल है। जब कोई साधक नगर में पधारे तो उनके आशीर्वाद और ज्ञान के दो पिपासु रहना, लेकिन उनके द्वारा किसी निर्देशन के पिपासु मत रहना, क्योंकि आप उनको अपना निर्देशक बना लोगे तो अपना निर्देशन भूल जाओगे, क्योंकि आपको प्रलोभन देने का बहुत अच्छा ज्ञान है। महाराज श्री, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए। भोज्ञानी, वो यदि इस कार्य में संलग्न हो गए तो जिसका निर्देशन करने इस वेश को स्वीकार किया था, वो निर्देशन उनका समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप कहना है कि आप मुझे वो भाव बताओ जिस भाव ने आपको निर्वस्त्र कर दिया। करगुआ में एक श्वेतांबर साधु आए। उनका चातुर्मास झांसी में हुआ था। स्वाध्याय चलता तो भी वे आ जाते थे। एक दिन पूछने लगे, महाराज श्री, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। आप ठंड गर्मी सहन कर लेते हो, यह तो हम समझ रहे हैं, पर जब मच्छर काटते होंगे आप नींद कैसे लेते होंगे? मैं जब सामायिक करता हूं तो चादर ओढ़ कर बैठता हूं, पर आप लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हो। भोज्ञानी, ये भेद विज्ञान वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय है। वो भले ही श्वेतांबर साधु थे, पर दिगंबरत्व के प्रति श्रद्धा थी अंतरंग में। सोनगिरी में पंडित ज्ञानचंद जी 1 महीना रुके और कहा कि बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा, इतना अच्छा लगा है और इतना अच्छा मानते हो तो स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो? ध्यान देना, अच्छा लग रहा है, अच्छा मान रहा है, पर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि पक्ष की गांठ बहुत प्रबल है, जो सत्य को समझते हुए भी सत्य पर चलने नहीं देता है। इसलिए मां जिनवाणी कह रही है कि मोक्ष मार्ग से अतिक्रांत होता है, समयसार पक्षपात से अतिक्रांत है, और जिसके अंतरंग में अल्प भी पक्षपात होगा वो एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएगा। बोले कि हमारा मंदिर, हमारी धर्मशाला, हमारा भवन, तुम कहीं नहीं बैठ सकते हो, हमारा कुछ नहीं है। यदि ऐसा बनकर जियोगे तो तुम्हें कहीं तनाव नहीं है। भोज्ञानी, धर्म पक्षपात से रहित है। पक्षपात मनुष्य के द्वारा खड़ा किया गया है, भगवान के द्वारा नहीं। आपको धर्म में जितने पक्ष मिलेंगे ये व्यक्तिगत ही हैं। धर्म अखंड है। वस्त्र उतार कर देखो, प्रकृति है। प्रकृति स्वभाव से ही होती है, जबकि विकृति को उत्पन्न किया है, उसे किया जाता है। विकृति को हटा दो तो प्रकृति स्वतः प्राप्त होती है। उपेक्षा संयम यही कह रहा है। परम उपेक्षा संयम यानी स्वभाव में लीनता ही आचार है, और जब भी पर में दृष्टि चली गई तो अनाचार है। भोज्ञानी, समय सार का ब्रह्मचारी कौन होगा? जितने पर द्रव्य हैं उन पर दृष्टि जाना व्यभिचार, और निज आत्मा में लीन होना ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार निज आत्मलीनता हो आचार है, और पर पदार्थ में चले जाना अनाचार है। कहते हैं निज आत्मलीनता ही आचार है और पर पदार्थ में चले जाना अनाचार है। भोज्ञानी, पंचम काल में एकल विहार को स्वीकार नहीं किया है,
जिनागम कहता है कि जितने भी हों एक से अधिक हो, मेरा शत्रु भी क्यों न हो, परंतु एकल विहार न करे। ऐसा वट्टके स्वामी ने मूलाचार जी में लिखा है। एक मुनि एक आरिका हैं तो भी एकल विहार, एक मुनिराज एवं एक अथवा 1000 शुल्लक हों तो भी एकल विहार। जिनागम में समलिंग को ही एकल विहार का अभाव कहा है। समलिंग यानी मुनि मुनि ही होना चाहिए, क्योंकि क्षुल्लक ऐलक जी उत्कृष्ट श्रावक हैं। ठीक है, आप गुरु आज्ञा में चल रहे हो, पर हमें वर्तमान दशा नहीं देखना है। ये आगम की गद्दी पर आगम को ही देखना है। आगम कह रहा है कि समलिंगी यानी मुनि मुनि, श्रावक और गृहस्थ इनका तो नाम ही नहीं है। यानी जिनवाणी ये कहती है कि यदि उत्कृष्ट श्रावक के साथ भी हैं तो वो तो श्रावक ही है। आप उसको डांट फटकार बैठा दोगे, वो प्रार्थना ही तो कर सकता है। और मुनिराज होंगे तो वो कहेंगे महाराज ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो आपके संयम की रक्षा है। अतः एकल विहारी का अर्थ ये मत मान लेना कि ये ऐलक जी हैं, ये शुल्लक जी हैं तो एकल विहार टल गया। ठीक है, कोई नहीं है तो कम से कम पिच्छीधारी तो साथ है। ये वर्तमान की व्यवस्था है, लेकिन आगम की व्यवस्था यही है कि मुनि मुनि ही होना चाहिए। भोज्ञानी ग्रंथों का लेखन काल को लेकर नहीं किया जाता है। ग्रंथों का लेखन सामान्य कथन है। आगम में जो उद्दिष्ट त्याग का कथन किया है उसको आप लोग उल्टे अर्थ में लगाते हो। आगम का कथन स्पष्ट है। ये नहीं है कि हमने घर में चौका लगाया है तो महाराज के उद्देश्य से लगाया है। मूलाचार ये कहता है कि श्रावक को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे घर में किन मुनिराज का आहार होगा, और मुनिराज को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आज मेरे आहार किसके यहाँ होंगे। यदि हम अकेले विहार करेंगे तो किसी भी अवस्था में उद्दिष्ट त्याग व्रत का पालन नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि साधक की वैयावृत्ति कर देता है, उसको संभाल कर लेता है, और कहीं अकेले हैं और परिणाम उथल पुथल हो गए तो हमें श्रावक का सहारा लेना पड़ेगा। आवश्यक नहीं है कि श्रावक स्थितिकरण उपगूहन से युक्त हो। बाद में चर्चा करेंगे कि भैया महाराज तो ऐसा कह रहे थे, उनके सिर में दर्द हो रहा था, सो वे अपने मुख से कहने लगे कि सिर दबा दो। इससे अरिहंत भेष की अवहेलना होती है। वह जीव जिन शासन, गुरु और धर्म की अवहेलना का हेतु बन जाता है। इसलिए आगम में एकल विहारी का निषेध किया है। भोज्ञानी आगम में एकल विहारी की प्रशंसा भी बहुत की है। 6 डाला में एक पंक्ति दौलत राम जी ने लिखी भी है। तप तपे 12 धरे वृष 10 रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। एकल विहारी आगम बली हो, श्रुत बली हो और उत्तम सहनन से युक्त हो, चिर दीक्षित हो, ऐसे तपोबली मुनिराज एकल विहार कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में सहनन बली नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वे तपोधन एकाकी बैठे हुए हैं, कोई प्रयोजन नहीं है। उनके शरीर से मृग खुजली खुजा रहा है, वे पाषाणवत ध्यान में लवलीन हैं, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे योगी उत्तम प्रतिक्रमण स्वरूप हैं। आचार्य पद्म प्रभमल धारी देव कह रहे हैं कि निज परम आनंद अमृत से गीले हुए हैं, भीगे हुए हैं, जो स्फुरायमान सहज बोध स्वरूप आत्मा को आत्मा के अपने परिणामों के द्वारा सद्भाव से युक्त हैं। निज संभाव निज परिणाम से उद्गममय
निज परिणामों के उपशम रूपी नीर से गिले हैं। परिणामों में जो कषाय की मंदता है, उपशमता है, वही एक प्रकार का निर्मल जल है। उस जल से प्रक्षालन करने से आत्मा निर्मल हो जाती है। आप अपने निजानंद घट में उत्पन्न हुए नीर से ही अपने आप का प्रक्षालन करो, यही प्रतिक्रमण है। भोज्ञानी, इसलिए ध्यान रखना, जब भी भाव विचलित हो तब विचारना कि दोष मेरा ही है। भो योगी, 3 बातें आज सीख कर जाना। 1, तो आप मां बन जाओ। दूसरा, दोष मेरा है। मां बन जाओ से तात्पर्य जो राग मां को बेटे के प्रति होता है, वो किसी को किसी से नहीं होता। प्रत्येक जीव को आप पुत्रवत देखें। अपने ही अंतरंग में मातृभाव को जन्म दो। निज दोषों को दोष मानो और ये समझना कि हमारे जीवन में बहुत कुछ था, संत नहीं बन पाए हम, पर संत स्वभाव आ गया है। तीसरी बात, दूसरे की सुनने की शक्ति लाओ। दूसरे की सुनना सीखो। हम उत्तर देना ज्यादा पसंद करते हैं, पर सुनना पसंद नहीं करते। यदि आप पर कोई कुपित भी हो रहा हो, यदि आप उसको सुन लो तो आधा कोप तो उसका यूं ही उतर गया। भोज्ञानी, देखो ऊपर से पानी का बहाव, और आप तो पूरा नल खोल दो तो तुम्हारा घर भी नहीं भरेगा। और आपने छेड़ दिया ऊपर और तुम कहीं नल खोलोगे तो फिर बहुत तेजी से पानी आएगा। ऐसे ही आपने किसी की कषाय को छेड़ दिया तो फिर कषाय का बहाव बढ़ता है। वो कषाय करे, आप तो मुस्कुराते रहो, फिर देखो कि आनंद आता है। क्रोधी के ऊपर क्रोध मत करो, उसके क्रोध को शांति से सहन करो। पानी का काम क्या होता है? कितने ही बड़े बड़े अंगारे हों, पानी पटक दो आप तो पानी बन जाओ। सामने वाला अंगारा वो बुझता ही चला जाएगा। भोज्ञानी, इतना याद रखना कि दोष मेरे हैं। दूसरे को सुनने की सामर्थ्य रखो। बस सुन लो, उत्तर मत दो। देखना बड़ा आनंद आएगा। जो प्रतिक्रमण समरसी भाव की चर्चा कर रहे हैं, वो बन पाए या न बन पाए, पर व्यवहार प्रतिक्रमण तो घटित हो ही जाएगा। जय बोलिए भगवान महावीर की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। जय बोलिए विशुद्ध सागर महाराज की जय।